नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 जुलाई 2024 को, क्लोज होने वाला है 19 जुलाई 2024 को। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले तो एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली फॉलो या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है। मतलब कि उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में है, बिल्कुल सेम स्टॉक सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में, इस स्कीम में भी होने वाला है। तो ये एनएफओ इंडिया के टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों, भारत के ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में अभी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, अभी वो ग्रोथ फेज में है। तो आने वाले समय में इस थीम में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया टूरिज्म टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम के स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से, यानी कि निफ्टी 500 में से जो भी स्टॉक्स ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम में इंक्लूड होते हैं वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। और इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, मतलब कि निफ्टी 500 में से ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम के टॉप के 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। इस इंडेक्स में किसी भी स्टॉक को इंक्लूड करने के लिए उस स्टॉक के पिछले 6 महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान में लिया जाता है। जो भी स्टॉक्स एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 30 में इंक्लूड होता है वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है कंज्यूमर सर्विसेज, इसका वेटेज है 65.93%। उसके बाद में है सर्विसेज 30.88%। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिसका वेटेज है 3.19%। तो इतने सेक्टर्स इस वेटेज में, इस इंडेक्स में इंक्लूड है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, वेटेज है 20.31%। उसके बाद में है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 19.26%। उसके बाद में है आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म जिसका वेटेज है 13.31%। फिर है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 10.57%। उसी तरह से जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड, एआईएच लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड, देवियन इंटरनेशनल लिमिटेड, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न है 45.75%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 22.95% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 12.47%। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। अगर आप भी इस इंडेक्स में, इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब कि इस इंडेक्स के, इस सेक्टर के, इस थीम के ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है और फ्यूचर में भी इतना अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में, इस थीम में मिलने की पूरी संभावना है। बात करें कि एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स के स्टॉक्स में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर कपिल मेनन। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट, रीइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर, सभी प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% एग्जिट लोड इस एनएफओ में अवेलेबल है और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक, क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की पैसिव प्रकार की स्कीम है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 साल के लंबे टाइम पीरियड के लिए इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम का, इस एनएफओ का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी के वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप फंड्स बाजार के जरिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स बाजार हाल के समय में
एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ और भी बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट के लिंक के जरिए फंड्स बाजार में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें और साथ में और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का फायदा लेना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.